and he offered me a film. It's interesting, but I don't know. He said, who's the filmmaker? So she said, this guy called Kabir Khan. Salman said, aankh band karke picture sign kar lo, I met the boy. And I called for action, and Ranveer picked up the trophy. He did whatever he had to do in the shot. And the moment I said cut, he put the trophy down, and every single boy in the team broke down and started crying like babies. तो उसको बोला ना ये करके VF, he said no, we are going to do it. So everything in Tiger is real. Adi and I were driving back from Galaxy back to Yash Raj Films, and we were silent because we had just cast Salman Khan for the first time for Tiger. Katrina was there, and I think about 5-10 minutes he kept silent, and then he said, "यार बहुत बड़ी casting है." And Aditya Chopra, you know, telling me. Hello, welcome back to my new show, The Bombay Dream with Mukesh Chhabra. ये एक ऐसा शो है जहाँ मैं बहुत सारे डायरेक्टर से बात करता हूँ कास्टिंग प्रोसेस के बारे में और कैसे हम एक्टर्स को चुनते हैं किसी एक रोल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नया शो द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। आज मेरे शो पे एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने टाइगर को जन्म दिया, बजरंगी को जन्म दिया और अभी जन्म देने वाले हैं चंदू को। बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड अमेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने हमें बहुत हंसाया, रुलाया और एक्शन की दुनिया में हमें घुमाया। तो चलिए वेलकम करते हैं कबीर खान। सर दिल्ली स्टाइल में थैंक यू सर, एंड थैंक यू हमेशा के लिए। LG OLED presents The Bombay Dream with Mukesh Chhabra. कबीर सर थैंक यू, हमेशा आपके साथ इतना पुराना रिश्ता है, ऐसे बातचीत करना पहली बार होगा। ऑन कैमरा हम इतनी बात की हमने कास्टिंग में फिल्मों पे, but like this I think we never spoken. Absolutely, first and time. I think I've known you from. We've never sat like opposite each other with makeup on. This is the first time. नहीं, हाँ, क्योंकि I think I've known you from Delhi days. मैं आपको तब से फॉलो करता हूँ, लेकिन of course now we're working together. जो आपने जो कैरेक्टर पैदा किया जिसको हम बोलते हैं टाइगर, हाँ उसके बारे में लोग जाने। अभी तो सब अगर आप एक्शन की बात करते हो तो टाइगर की बात करते हैं कि टाइगर से शुरुआत हुआ पूरा ये आज के जमाने में जो फिल्में चल रही हैं। वो जो आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? तो एक न्यूयॉर्क के बाद आदि और मैं ऐसी बात कर रहे थे, एंड आदि सेड तुम्हारी जो दो पहली फिल्में हैं काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क, दोनों बहुत अलग हैं एंड पॉलिटिकल भी हैं। एंड ही सेड अ वेरी नाइस थिंग, ही सेड मैं काफ़ी ए पॉलिटिकल पर्सन हूँ, लेकिन तुम्हारी दोनों फिल्में जो बहुत पॉलिटिकल है उसमें जब ऑडियंस को समझना पड़ता है पॉलिटिक्स, तुम समझा देते हो थ्रू द स्टोरी। सो ऐसे ही एक थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकड्रॉप के साथ एक एक्शन के साथ ही सेड आई थिंक यू शुड डू अ सुपरस्टार फिल्म, उसका डायनामिक ही अलग होता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि मैंने बोला चलो एस्पियोनाज के वर्ल्ड में लिखते हैं, एंड आदि गिव मी अ सीड ऑफ एन आइडिया कि ऐसा कुछ डेवलप करो। सो द नेम टाइगर वाज नॉट देयर, नहीं, इट वाज जस्ट वी वर आई वाज जस्ट राइटिंग इट। और मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादातर अपनी फिल्मों में सारे कैरेक्टर्स के नाम मेरी असली ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग हैं, या तो मेरे दोस्त हैं या मेरे कोई रिलेटिव्स हैं या जिन लोगों से मैं मिल, एवरी नेम ऑलमोस्ट इन ऑल माई फिल्म्स is based on a real person that I've interacted with, including in बजरंगी भाईजान एक नाम है बू अली। तो लोगों ने बोला ये क्या नाम है, ऐसा यार मेरा एक कजिन है उसका नाम है बू अली। बचपन से मेरे को उसका नाम बहुत अजीब लगता था, so I decided to use his name in बजरंगी। So लिखते लिखते मैं ओपनिंग सीन एक सीन है बिटवीन टाइगर्स बॉस विच वॉज प्लेड बाय गिरीश कर्नाड सर एंड दिस एजेंट। तो मैं लिख रहा था ऐसा क्या बोले इसको, एंड मेरा एक दोस्त है वो मुझे टाइगर बुलाता है। सो एवरी टाइम यू टॉक टू मी यू वुड से व्हाट्स अप टाइगर, सो सर मिला द बॉस कॉल हिम टाइगर। तो वैसे मैंने शुरुआत करी कि चल देखते हैं आगे जाके चेंज कर लेंगे, लेकिन देन दैट टाइगर जस्ट कंटिन्यूड एंड बिकेम नाउ टुडे द टाइगर सीरीज। करेक्ट। एंड started with Salman bhai, how did you meet? मेरे को I think he's very close to you and of course very close to all of us. सलमान के साथ ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। मैं पहुंचा दिल्ली से एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और मेरी एक स्क्रिप्ट थी काबुल एक्सप्रेस विच वॉज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इन अफगानिस्तान। ट्रू स्टोरी थी, तो कहानी लिख ली थी और मैं अपने साथ एक डीवीडी लेके घूमता था जिसमें काबुल की सारी फुटेज थी, सो दैट व्हेन आई शो समबडी ना कोई ये ना सोचे कि अब सोच के आ गया, लेकिन आई वांटेड टू शो कि नहीं होमवर्क किया है, मैं जगह जानता हूँ, यहाँ हम शूट करेंगे, ऐसे लोकेशंस हैं एंड आई नो द प्लेस। तो अब आई वाज
struggling to meet people and push the script. लाइक एक्टर फोटो के साथ घूमते हैं अपनी डीवीडी के साथ। मैं अपना DVD कि भाई मैं देखो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जा चुका हूँ, शूट कर चुका हूँ, and I know the place. So I was struggling meeting producers, actors, or as you know, it's not very easy, especially for like see आज काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्म तो बहुत जल्दी लोग उठा लेंगे, लेकिन 2003-4 में तो जब हम कहते हैं ना मल्टीप्लेक्स ही नहीं थी, एक ही तो मल्टीप्लेक्स थी हमारा वो फेम एड लैब्स। तो पीपल वुड रियली एंजॉय द स्टोरी बट नोबडी वाज रियली बैकिंग इट। तो एक मेरा दोस्त है अप्पू हम उसको बुलाते हैं, उसने एक दिन ऐसे बोला कि तेरे को भाई से मिलना है। तो ऐसे यार भाई से क्यों, किसको नहीं मिलना है, जानते हैं हम मिलने के लिए। सो विद नॉट एज अ कि हम पिच करेंगे फिल्म या जस्ट एक्साइटमेंट टू मीट सलमान खान या। So I remember that meeting I went here, I think he was shooting an ad, he was sitting in his like cycling shorts, topless, typical Salman, and Appu introduced me to him. He said, yeah, this is Kabir, he's a documentary filmmaker, वो अफगानिस्तान में एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सलमान से अच्छा क्या फिल्म है? So I told him the story in 5-10 minutes. He said, damn good यार, मैं ना वो तालिबान का रोल प्ले करूँगा। हंस रहे हैं सब, we were all laughing like, you know, obviously you're not expecting to pitch a story to Salman Khan. And he said मुझे वो DVD दिखाओ, तो DVD दिखाया, तो he got damn excited. He said हाँ ये तो बहुत अच्छा है ना। वो I had coffee with him, great meeting and left. उसके बाद struggle continued. Finally I got the film with Yash Raj, and then 2 years later, when we were casting for New York, Adi said, I think this character, that Maya's character, is very suitable for Katrina. और एक बारी तुम मिल लो कटरीना से। तो कटरीना आई यशराज, and that was the first time she was going to do a film with Yashraj. So she came and I think she got a little disappointed by the film she heard. Man, New York, so she was wanting to hear maybe like a love story, song and dance. यशराज film. She was like, अच्छा ये क्या है, ये कौन सी film है? And she went back. Those days she was seeing Salman. So Salman said कि how was your meeting with Adi? So she said हाँ ठीक था. He said क्यों? She said नहीं वो there's a new filmmaker, उसने एक film बनाई है. And he offered me a film. It's interesting, but I don't know. He said, who's the filmmaker? So she said, this guy called Kabir Khan. So apparently, Salman said, आँख बंद करके picture sign कर लो, I've met the boy. Oh. After so many years. So I thought that this is something, of course, you know, Katrina told me much later. And so I thought that was really I think no one knows about this fact. Nobody knows this. Yes. It's so sweet that he remembered that one meeting, and I don't know what he saw and what confidence he got from me, but he said, do this. And then, of course, you know, New York went on to become the successful film, and we all enjoyed it, and Katrina was really appreciated. And then I went to Galaxy with Katrina to meet him. And then, you know, I met him and we were chatting, and he said, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, which is very good. I said, जी बताइए. He said, you know, the documentary filmmaker I met years ago, who was trying to make a film, and now you're a filmmaker with a bona fide, successful Bollywood film. There's been no change. You're exactly the same person, and that's nice. Keep it that way. I would definitely second that. I mean, these are just things that sort of Salman noticed, and then the journey with Salman started. After that, when Adi said, let's write a superstar film, and I started writing Ek Tha Tiger, and Salman had never worked with Yash Raj till then. So he was not on the radar. And I remember we were discussing ideas, and I even said, what about Salman? And Adi said, हाँ हमने कभी काम नहीं किया है. You know, it sort of went on like that, no one sort of committal. Till one chance meeting where Salman met me, and he said, मैं सुना तुम एक कहानी लिख रहे हो? I said, हाँ. So he said, कब सुना रहे हो? That's how the journey began. And then I went and I narrated, you know, Tiger to him. I remember I drove to Pune. He was shooting for Bodyguard. And I narrated Tiger to him on the sets of Bodyguard. And then within a month, he was on. And that's how the journey began. Casting of Munni, जो हमेशा बहुत लोगों से आपने बात किया, लेकिन with me, like this, we should just talk about the casting of Nawaz Bhai. Correct. And then Munni and then other people. I think Munni की casting तो यार was the make or break ना. मतलब वो तो हमें पता था कि यार ठीक है ये सलमान खान की फिल्म है, लेकिन correct मुन्नी नहीं मिली तो picture will not be half of what it is today. Yeah. So and I remember telling you that Mukesh, the girl doesn't speak. तो
तो we don't have to restrict ourselves to Hindi speaking girls. करेक्ट, हमने सोचा था ईरान में भी करते हैं, दुनिया के हर कोने से लेकर अफगानिस्तान में भी करते हैं, दुबई में भी, जहाँ भी मिले लड़की जो she should look like she comes from the mountains of Kashmir, and she doesn't have to speak, so language is not a barrier. And खुदा जाने, you would know better, कितने auditions किए होंगे, how many girls we saw and auditioned, and at 6, how do you audition? How do you know, this is something which I've often said in interviews also. 6 साल की बच्ची, you can't expect कि वो audition या कुछ talent दिखाएगी. That's now up to us to bring that out, to in the workshops that we did, to devise ways to make her cry, ways to make her smile. You know, हम discuss करते थे इसको रुलाएंगे कैसे, फिर सोचते थे क्या रुला दे. मैंने कहा यार 6 साल की, and my daughter was 6 at that point. Correct. I said if I make a 6-year-old girl cry, after that she's not going to take instructions from me. That was the idea कि let's do a workshop together. Then workshop so किया. Then finally I think we brought 10 girls. 15 people. 15 girls. Then we came down to 10. Then और यहाँ पे workshop, I think 10 girls came for the workshop. 10 came. And I was in the workshops also, I think we realized that Sharshali had that stamina. Correct. To go the distance. I mean, apart from the obvious things like a $1 million face and that smile and everything. Cute as a button, but more than that, I think the attitude she had as a 6-year-old. सर बहुत सारे एक्टर जो ये देख रहे हैं, आपने सबके साथ काम किया, स्टार, न्यूकमर, ग्रेट एक्टर, आप जो नए एक्टर्स शहर में आ रहे हैं, ऑडिशन देने आते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस जो आपको लगता है, कबीर खान, कि मेरे को लगता है कि ये माइंडसेट होना चाहिए, ऐसे हो, क्या आपको क्या लगता है एक्टर्स के एडवाइस? देखो माइंडसेट, बिकॉज मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ. I work out regularly in the gym. As you know, gym is the one place where you meet most actors who are trying to, you know, break into. In fact, काफ़ी को तो मेरे को बोलना पड़ता है कि when they come and say ना sir, I tell them कि ये तुम बॉडी जो बना रहे हो, इसको मैं कैसे कास्ट करूँ? ये मतलब या तो तुम रेसलर होगे, या तुम आउट ऑफ फोकस एक बॉडीगार्ड होगे स्टैंड गन के साथ. Why are you building your body like you're like a Terminator? Yes. I said, as actors, you must build a body where you're 3 to 4 months away from the body that's required for the role. Don't walk around with 6 packs and your veins popping and all, because there's a limitation to how you can cast. If I'm casting a love story, for example, but I need a regular college boy. College में ऐसे उन्हें लड़के घूमते हैं यार, with veins popping and muscles ripping apart your t-shirt. So that is one thing, of course, where I'll tell them. But the biggest advice to a lot of audience, to a lot of the actors who come. 2. One is believe in yourself completely and totally. Have the confidence and believe that magic happens. Mukesh, you and I are complete outsiders. True. हम आज बात कर रहे हैं और हम ज्ञान दे रहे हैं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. हम दोनों बाहर से आए हैं और स्ट्रगल किया हम दोनों ने और इस इंडस्ट्री में आए. तो if you and I have reached a certain level in this industry, up to a level where you and I today can sit and talk about in newcomers, that means ये industry accepting है. So keep the confidence and keep the focus, believe in yourself, but at the same time have the ability to realize your limitations also. मैं बहुत actors से मिलता हूँ जो वो बोलते हैं सर ऐसे देखो हम करते नहीं है डायरेक्ट कास्टिंग आजकल, तो एवरीथिंग इज़ डन थ्रू थिंक आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे. जैसे सर हमने तो 200 ऑडिशंस दिए, 300 ऑडिशंस देते हैं. मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा मन करता है उनको बोलने को, यार अगर तुमने 300 ऑडिशंस दिए हैं और अगर तुम्हें कॉल बैक नहीं आया ना, देन वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी यार. Nobody has a personal agenda against you. अगर 300 ऑडिशन में तुम्हें कॉल बैक नहीं आया तो हो सकता है you're not meant to be an actor. And please, I don't know how, it's easier said than done, but an actor or a writer, writers के साथ भी ये होता है. कि सर मैं तो बस 50 लोगों को नरेट कर चुका हूँ सर. मैं बोलता हूँ भाई 50 लोगों को अच्छी नहीं लगी तो कुछ गड़बड़ी होगी ना स्क्रिप्ट में. Have that self realization, because if you don't have that self realization ना, then you can destroy your life, which you and I have seen ना. I've seen. And how many people come लगे हुए हैं 4 साल 5 साल 6 साल. They have to at some point either self-assessment. Yeah, maybe this is not for us. क्योंकि उनको मैं बोलने भी कोशिश करता हूँ ना, वो जल्दी नेगेटिव भी हो जाता है. Of course, it's not easy. It's not easy for you and me to tell somebody that you're not meant for this industry. You're not cut out for this industry. And there have been so many people who are brilliant talent have made it so later. In Nawaz and Irfan are 2 examples. Yeah, late 30s. तो एक्टर आई एम श्योर जो भी ये देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सर. अभी हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो एक
सेगमेंट है, उसका नाम है यादों का पिटारा, हाँ, जब मैं आपकी कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा आपके पुराने दिनों में क्या क्या था, आपको याद करना है और देखना है। अरे वाह, यस, हाँ जी। दिस इज एन एक्चुअली एन अमेजिंग मोमेंट एंड एन अमेजिंग स्टोरी। तो ये जहाँ हम खड़े हैं, दिस इज द एक्चुअली द बालकनी ऑफ द लेजेंडरी लॉर्ड्स, जहाँ पे इन 1983 the trophy was given to Kapil Dev and his team, and we took made a lot of effort to recreate this moment down to the last, like jitne extras the unke jo, even their ties and tie pins and everything was made to look exactly the way, because in the film, if you notice, we intercut a lot between the archival footage and the real footage, and you really don't know which is the real one. So हम खड़े हुए थे, और ये ऑफ कोर्स प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, इसका हमने रेप्लिका बनाया था, बिल्कुल परफेक्ट लुकिंग, एंड वी वर अबाउट टू स्टार्ट फिल्मिंग, एंड वी हैड दिस कप, एंड आई वाज ब्रीफिंग रणवीर, एंड जस्ट बिफोर आई वाज अबाउट टू फिल्म, two ladies with white gloves bring a trolley, and they stole it, and there was this maroon velvet cloth covering something on this trolley, and they came in and they removed that cloth, and they uncovered the real Prudential World Cup, the actual one that was handed over to Kapil Dev, and we were all just stunned looking at it, and they picked it up and they said, Lords would like you to film with the original cup. Oh, and they gave me the cup, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने सारा ब्रीफ कर रखा था शॉट को, मैंने सीधा जाके वहाँ दिया, and I told Ranveer ये वाला उठाना. I went back and I called for action, and Ranveer picked up the trophy, he did whatever he had to do in the shot, and the moment I said cut, he put the trophy down, and every single boy in the team broke down and started crying like babies that day, because you know this was also the end of the schedule in London. So it was for them, it was like they had won the World Cup, and they were standing on exactly the same spot where this had happened, and there were members of the Western. So मैं बैठा हुआ था, and suddenly I noticed somebody come and sit next to me, and I turned around, and the original Clive Lloyd, the captain of the 1983 West Indies World Cup team, he comes and sits down next to me. He was in London, and his son is playing Joel Garner in the West Indies team. Yes. His son is a 6'6" bowler, and I turned around to him, and then I was about to call for action. I said, "Sir, do you want to come closer to watch?" And he turned around with the classic trademark blank face and says, "You want me to see the cup being given away for a second time?" And he laughed. So this was a magical moment, and of course, then we couldn't. Nobody could get the hands of the cup. I said before they take it away, everybody wanted their photographs, and that's a legendary moment. Yeah. Wow, what a story! No one knows this behind the story of this picture. This is amazing. Yeah. Next. Oh yeah, this is in that workshop that I was saying in Dharamshala. As you can see behind the stadium, you can see the mountains. Beautiful stadium. I think it's one of the most beautiful cricket stadiums. And how Ranveer was so good in the film. How hard he worked on that. And this is the starting days where he started his journey to become Kapil Dev, to bowl like Kapil Dev, and Kapil Dev himself. I mean, yeah, the reason why 83 will always be so special is how many times will a filmmaker, or in your lifetime, will you get an opportunity where you're making a real true story of this caliber, and the legends are coming and teaching. मतलब कपिल देव सिखा रहे हैं रणवीर सिंह को कि बेटा बॉल ऐसे पकड़ना, ऐसे भागना, और क्या चाहिए? मतलब it's unbelievable. So for the actors, it was a dream come true, and this is of course the couple of days that Kapil sir spent with us in Dharamshala. This is magical. As I said, this 10-12 day workshop was the defining moment of. After this workshop, I knew the film is in my hand, because I could see the team walking away from Dharamshala. After this, when we were filming, they were already cricketers. So, ये 83 के workshop was a different film. बाकी film के लिए, do you also believe in workshop? I do. As you know, हम कितना करते हैं. I think it's very important to see. You must prepare a lot, but after having prepared, throw it away. हाँ. You know, don't carry that preparation to set. Set pe let there be a new energy. And once you've internalized all that you've done in the workshop, then you don't even think about it. The reason why we do a workshop is, and we do so much of it, is कि इसको आप internalize कर लो. हाँ. Internalize करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता है. अरे, like एक बारी रणवीर ने कपिल देव को internalize कर लिया है. फिर वो बोलते समय नहीं सोच रहा है कि अच्छा कपिल देव की तरह मैं कैसे बोलूं. अब वो कपिल देव बन गया है.
तो वो कपिल देव की तरह ही तो बोलेगा, बैठेगा उठेगा वैसे वो वैसे ही करेगा वो जो कार्तिक के साथ जो भी किया कार्तिक के साथ किया ना। अब हर बारी नहीं वो सेट पे सोचता था यार चंदू की तरह मैं मुरलीकांत की तरह कैसे बोलूं, मेरा वो मराठी ट्वैंग, मेरा ये इतना वर्कशॉप किया था कि वो इंटरनलाइज हो गया। ओह दिस गाय मतीन, ही वाज मैजिकल दिस बॉय। इसका प्रोसेस बहुत कमाल था कास्टिंग। हाँ। ये आपको याद है सीन में क्या हो रहा है, क्या पसंद? दिस इज अ वेरी इमोशनल सीन। ये बिल्कुल एंड का सीन है इन द फिल्म where the news that his brother has died has come and he's really broken down, and the little boy comes and comforts him, and he's also leaving town. It's a very emotional scene, and Mateen was a like a true firecracker. वही उम्र थी, 6 साल की उम्र थी। ये दिस वाज फिल्म डूइंग आफ्टर बजरंगी, एंड वी कास्ट हिम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, एंड ही वाज अ नेचुरल टैलेंट, बट he was not at all excited about doing the film. वो मस्ती करने आया था, disinterested था, and he would just do it, and ज़्यादा 3-4 टेक के बाद करता था तो बोर हो जाता था, कबीर अंकल मैं बोर हो रहा है, and then he would not want to perform. And he was just the most lovable energy on the set, and he and Salman got along so, like Salman was in love with him. I'm still in touch with them. Really? Yeah. And he must been of 12, 13, but 12, 10, yeah. He was. And then actors behind, remember? And then Juju from China. Yeah. This is also a very difficult film to cast. Yeah. And Salman in I think a never seen before Avatar. Harshali Malhotra. She was extremely close to me on the set, and I think that was a very important bond, because she needed that one person that she truly trusted. You know, for a 6-year-old to be traveling to all these locations, to be able to shooting with so many people, she needed that one anchor. I think so. It was very, very important that we had this trust and this bond between the two of us. आपने कभी नोट किया सबकॉन्शियसली कि आपके हर फिल्म में कोई ना कोई बच्चे का रोल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जब आपने नोट नहीं किया है? That's true. And I must mention the child actor that you found for me in Chandu Champions. He is he is a Harshali Malhotra level of talent that we have discovered. He is brilliant. Ayan Khan. He is just so good. Unfortunately, not a very long role in the film, but substantial and has a great presence. उसके साथ भी बहुत मजा आया। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आता है बच्चों के साथ काम करने में। आप लिख देते हो, आपको मालूम नहीं होता कि हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसा एक इंटरेस्टिंग बच्चा होता है। And I also enjoy working because I also feel that's your true challenge as a director. कि क्या होता है कि आप grown up actors को है ना, तो आप उसको बोलते हो कि अच्छा इस सीन में तुम्हें रोना है। अब तुम अपना प्रोसेस जानो, तुम्हें कहीं अपनी ज़िंदगी से कोई मोमेंट सोचना है या तुम्हारे और कोई प्रोसेसेस हैं, वो तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तो मैं 25 साल के एक्टर को या 30 साल के एक्टर को तो नहीं समझाने वाला रोते कैसे, लेकिन बच्चे को मैं ये तो नहीं बोल सकता अच्छा बेटा अब जब मैं एक्शन बोलूँगा तो रो देना। बोलेगा कैसे रोऊंगा? So to then do that whole exercise with them कि ऐसे करना, ये करना। अच्छा आप उनको ग्लिसरीन नहीं दे सकते बच्चों को। अब मतलब हर्षाली के crying scenes, it looks so convincing. I wish there are some of these making of shots where there's a scene where she's lying in bed. This is the first day after she's gotten separated from her mother, and she wakes up in the morning and she's crying. बेड में लेटी हुई है और ऐसे आंसू टपक रहे हैं और वो रो रही है, सिसक के रो रही है। और जैसे मैंने कट बोला, सडनली शी स्माइल्स, कैसा था? सो बट इन द फिल्म दैट मोमेंट लुक्स सो ट्रू। कितनी वर्कशॉपिंग हमने करी थी। उसको बोला था अच्छा ऐसे करो, अपने लिप्स को नीचे ऐसे करो, ऐसे थोड़ा क्विवर करो, अच्छा यहाँ पानी लगा देते हैं ऐसे। एंड ऑल दैट व्हेन इट कम्स टुगेदर इट्स सो मैजिकल, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट्स सो मच मोर एक्साइटिंग एज अ डायरेक्टर देन जस्ट टेलिंग अ ग्रोन अप एक्टर कि हाँ बेटा तुम रो देना इसमें। नेक्स्ट हाँ जी, ओह टाइगर, कटरीना कैफ एंड सलमान। दिस वाज सच अ I mean, when we did this casting, I remember we were going back from Salman's house the day Salman finally said ki yes, we're doing the film, and we had said Katrina will, because Katrina had already been signed. Katrina in New York. See, Katrina is, I mean, if there's one actor who I will call family in this industry, it is Katrina. I was about to come on that कि आपके 2-3 ऐसे फ्रेंड होंगे जो 3 बजे फोन कर सकते हैं। Katrina is family for me. She's extremely close to me, to Minnie, to my kids.
and Vicky is also now somebody who's such an integral part of our family. So Katrina had already been signed. She was Zoya, and then we went to Salman, and they had this was the stage when they had broken up, so it wasn't like comfortable, and we said I told him I want Katrina, and he knew my connection with Katrina, and he said हाँ. And we were driving back, Adi and I were driving back from Galaxy back to Yash Raj Films, and we were silent because we had just cast Salman Khan for the first time for Tiger. Katrina was there, and I think about 5-10 minutes he kept silent, and then he says, "यार बहुत बड़ी casting है." And Aditya Chopra, telling me, he said, "यार ये बहुत बड़ी casting है, Katrina का." And then the very next day we sort of announced it. Yeah. Conrad Parmigiano, the legendary action director, one of the top action directors of Hollywood. We used to call him Chachu. Oh. I've not seen those pictures. Between me and Katrina is Laksh Raj Anand, who is the director of Attack now. He was my action assistant, and again very close to me. So he used to, and Conrad was this mercurial, पर्सनैलिटी 6 फुट 2 इंच का आदमी था, रैम्बो जैसी फिल्में उसने करी, मतलब ही वाज अ लेजेंड, वॉकिंग लेजेंड, एंड ही वुड हैव लाइक ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, बट ही आल्सो हैड दिस like an anger and temper. So every morning Laksh would go and pick him up and bring him to set. So the day Conrad was upset about something, like Laksh would come and tell me, चाचू भड़केला है. So that was the code कि आज चाचू को handle करना है. But he was such an amazing collaborator. All that fantastic action in Tiger that he designed was unbelievable. That was my first time to see somebody, and he's the old world, right? He's the old generation action directors who doesn't believe in VFX. तो उसको बोला ना ये करके VFX, he said no, we are going to do it. So everything in Tiger is real. मतलब वो 100 फुट के वुडन स्ट्रक्चर्स गिर रहे हैं, आज आप अगर करोगे तो कोई नहीं बोलेगा यार एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम गिराएंगे, उस पर कटरीना होगी, वो फ्लिप. He would do it all real, and and take precautions and make sure everybody is safe. Chandu, this is a very recent photograph of us in London. This is first day. Shoot one, take one. Yeah. This was in London. We just started. His body transformation had just begun, and by the way, the body transformation helped me also, because I also went on in sympathy with him. I also went on to the special diet with him. So he's helped me also. But you always been like this. Always. Yeah, but I also lost 3-4 kilos and became fitter in the process. Okay, thank you. That was really nice. So currently, आप क्या देख रहे हो OTT पे? What are you watching now? And which you are really loving it. यार प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप अपनी पिक्चर बना रहे होते हो तो आप कुछ नहीं देख रहे होते हो. So last 6 months तो मैंने छोटे-छोटे bits and pieces में देखे हैं. और क्या देखा 6 साल पहले? कौन सा शो आपको अच्छा लगा? क्या देखा? कौन सा शो मुझे अच्छा लगा? आखिरी I liked that show with Sonakshi in it. अपना Dahar. I think Reema made it, right? Yes. I enjoyed that show. Vijay Verma, Gulshan Davaiya, that was a very nice show. That is one show I remember that I really enjoyed. I loved the one on the Upar tragedy. Trial by Fire. Trial by Fire. नाम भूल रहा हूँ मैं, but I really enjoyed that show. Family Man 2 was something, but उसको तो time हो गया, उसको तो 2 साल हो गए. That I really enjoyed. और भी है, I'm not being able to remember, but ज़्यादा नहीं देखा. This last 1 year I've not watched much because I was busy with my film. But these are some of the shows that come to my mind. Which you generally watch show with your mini बैठ के family के साथ, आप? हाँ. That's your style of watching show. घर पे बैठ के आराम से. No, but there are some shows which I like मेरे list पे होते हैं और मैं देख नहीं पा रहा होता ना, तो उनको मैं download कर लेता हूँ अपने iPad पे, and then a lot of them I start watching when I'm traveling. On flights or when you're driving. So a lot of the shows I end up watching like that also. And because आपको time होता है ना, flights में होते हो आप, या drive कर रहे हो from one city to another, then you end up seeing. Though obviously one prefers seeing it on a big TV at home with better sound, but you also catch up with a lot of shows while you're traveling.
मुझे बहुत खुशी होती है जब हम बहुत मेहनत करके इन कलाकारों को चुनते हैं और जब उनको OTT शोज में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और भी अच्छा लगता है जब उनका मैजिक हम LG के टीवी में देखते हैं, जिसका नाम है LG OLED 4K टीवी, जिसमें अमेजिंग साउंड है और एटमॉस साउंड है, ऐसी क्वालिटी है। बहुत कमाल का मैजिक होता है जब आप उन सब कलाकारों को LG OLED टीवी में देखते हैं। तो कबीर सर, 2-3 चीज़ें आपको मुझे दिखाना है। आपकी फिल्म में कुछ ऑडिशन है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो हमने सिलेक्ट किए हैं लोगों के बारे में। 1-2 ऑडिशन दिखाते हैं, वी स्पोक अबाउट सो मेनी एक्टर्स। विल टॉक अबाउट आपका एक और आपने जो मुझे बताया है अभी, वो वाले के बारे में। Interesting story. That's very it's an interesting story for people, you know, newcomers who come to this. तो आप वो बता दो पहले, वो मैं दिखा दूँगा। So you know, I mean, I want to mention और ऐसे और भी है हमारे एक्चुअली फिल्मों में, we've had more cases like this, but लोग कहते हैं ना कि you know, it's impossible to break the barriers, it's impossible to get auditions, impossible to meet people. So I want to just mention this one story which is a very interesting story. तो एक कैरेक्टर है जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे बजरंगी में, एंड वी वर नॉट गेटिंग द करेक्ट, लाइक बैठ नहीं रहा था ठीक। उसका थोड़ा सा एक वो रस्टिक राजस्थानी टच भी चाहिए था, लुक भी चाहिए था, थोड़ा ह्यूमर भी था, थोड़ा हरामी भी था। तो एनी इट वाज नॉट अ वेरी बिग रोल, बट इट वाज अ मतलब नोटिसेबल रोल। एंड देयर इज दिस बॉय who came straight from not even Jaipur, मतलब राजस्थान के, मैं भूल रहा हूँ कौन सा शहर था, राजस्थान के छोटे से शहर में वो एक्टर बनना चाह रहा था। और उसको अपने शहर में, दिस इज द स्टोरी ही टोल्ड मी, कि सब हंसते थे कि पागल है, बॉम्बे जाएगा, पागल हो जाएगा, कभी तेरे को नहीं मिलेगा रोल, किससे मिलेगा, सालों निकल जाएंगे। एंड somehow he held on to the belief and said मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, एंड फाइनली मस्टर्ड ऑल हिज करेज। और एक दिन जो भी उसके पैसे वैसे उसने बटोरे और वो आ गया कि चलो 1-2 साल कोशिश करते हैं, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। और सीधा स्टेशन से वो केम टू योर ऑफिस, करेक्ट। और उस दिन शाम को स्पॉट ऑडिशंस चल रहे थे, and it was for this character that I'm talking about. It was the character of Boo Ali. Okay, वो जो बंदा है जो इनको क्रॉसिंग करवाता है, मुदस्सिर नाम इंडिया, हाँ, जो क्रॉसिंग करवाता, नहीं मुदस्सिर नहीं था उसका नाम, मुरसलीन। एंड वो आया और बाहर ऑडिशंस चल रहे थे और वो कैमरे के सामने आया, उसको कुछ आई थिंक खुशहाल ही था, खुशहाल ने बोला कि हाँ ये कुछ करना है। उसने 1-2 कुछ लाइन दिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बोला, एंड यू सेंट द टेप्स आउट ऑफ द वन, आई थिंक कुछ 4-5 बजे ये सब चल रहा होगा, बाय 6:30 यू सेंट मी दोस टेप्स ऑफ 5-6 इंटरेस्टिंग पीपल। उसमें से इस लड़के का टेप था, एंड आई सॉ दैट, आई सेड ये कौन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नया है, थोड़ा रफ है, लेकिन आई कैन वर्क विद हिम। By 7:30 we had cast him. Correct. फिर वो इसको बोला अभी चला जा। हाँ, तो इमेजिन एक लड़का जो राजस्थान के छोटे से शहर में 3-4 साल से इस थॉट के साथ स्ट्रगल कर रहा है कि मैं अगर बॉम्बे जाऊं तो मुझे मिलेगा कौन, कैसे मेरी शुरुआत होगी, gets a role in one of the biggest films of the year with Salman Khan, within 4 hours of landing in Bombay. Yeah, so this happens. Can we please see the auditions? Actually, at that time, we really needed a breakthrough. So the first wicket I got, I thought that really helped the team. With Mike and Andy to follow, and the ball was doing a bit. And Marshall also got out. So we were very much in the game at that point. Yeah. Your father, Lala, is he over here watching match live or? He's very much at home. He must be watching the match on the TV over there. Okay, great. Let the celebration begin. Yeah, thank you. Saqib. See, Saqib and 83 were, I think, meant to be. You know, there are 2 people in the team. One is Saqib and one is Hardy, who said we were born to be in this film. Correct. Because ये दोनों जितने क्रिकेट के दीवाने हैं, और कोई नहीं था पूरी टीम में, दोनों का एक एम्बिशन था कि वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेंगे। दोनों बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं। साकिब, आई रिमेंबर साकिब का जब उनको वी ब्रॉट हिम ऑन टू द पिच ना फॉर बलविंदर सिंह सांधू, सो आई सेड साकिब है लड़का, ये अच्छा एक्टर है और इसकी हाइट वाइट भी अच्छी है, ये जिम्पा के लिए अच्छा हो सकता है, इसे अच्छा खेलता है। ऐसे हाँ सर खेलता है, एंड इसे अच्छा है। सो ही सेड जाओ पिच पे जाओ। सो साकिब वेंट एंड ही पिक्ड अप द बैट and he started walking, and as he picked up the bat and started walking na, Ballu sir said ये लड़का खेलता है।
So I said कैसे बोला जो he said नहीं, जिस तरीके से आदमी बल्ला उठाता है ना, मुझे पता चल जाता है ये खेलता है या नहीं खेलता. And that's what he did. His action for Jimmy Amarnath was pitch perfect. यहाँ पे बहुत बिल्कुल exact, and पूरा इसने भी इतनी मेहनत करी, and I think his performance as Jimpa was outside. It's one of his finest performances. Correct. It's I such think, yeah. and I'm sure I'm so glad he got a lot of love for that performance also. It's not easy to play Jimpa, and yeah, so he was so excited about this film. He had told me, sir, I have to do this वो film. क्रिकेट को इतना फॉलो करते हैं क्योंकि Yeah. हमारा पहला लिस्ट बनाया था कि कौन कौन क्रिकेट खेलता है खेलते हैं, एक्टर में. correct. पहले जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ Correct. पीपल हु प्ले क्रिकेट, Correct. सब आए थे ना. Correct. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड अतरंगी यारी. Yes. Ah, मुकेश, पतला मुकेश. अब आप ये मुझे मतलब ये मुझे कुछ करना पड़ेगा अब. This is 83 का पोस्टर है पीछे ये. आउटसाइड ऑफिस लॉन्च. Yeah. This was in we'd started shooting 83. I think this is in Scotland, in Glasgow, and we wanted to do a release. I think Deepika had just come and we wanted. ये to do कास्टिंग a भी release. सर आपका बहुत बड़ा सक्सेस था. Yeah. दीपिका. This was great, yeah. And Deepika brought such, because see, again, it's a small role, but I knew the position Romy had in Kapil's life. Like, it was such a strong presence of such a strong woman, and I knew that you need somebody who, from the first shot, brings that onto screen. And जब Deepika- एयरपोर्ट से आती है ना वहीं Yeah. पर हो गया था. And I remember going to Deepika, and again with Deepika, I said, Deepika, I'll narrate the whole film. You come post-interval, but I want to narrate the story of the whole film. And she heard it and she said, I want to be a part of this. ये बता. अरे ये कहाँ से निकल आई? This is, I don't know whether you can recognize, but this is KK. RKK. RKK, this is that अपना legendary singer KK, that's me. And that behind is Rajan. This is in Kirodimal College, Delhi University. And we had formed a choreography, for the first time we had formed a choreography team within players. And हमने बहुत prizes जीते हैं. For 2 years, we went to a lot of festivals and won आपका the डांस first देखना prize. पड़ेगा, आप इतना कर. So हम डांस करते थे, and this is KK. KK always used to wear dark glasses in college, always. दिन में, रात में, dark glasses पहनता था, and so yeah, that's how. You remember this picture, no? ना? Yeah, I remember. This is actually in one. So this group was called Z, and we used to perform. This is from one of the college performances, and we had won the first prize in this. Yeah. And yeah. तब भी but केवल I होते can थे ना. remember. That time also Keval, केवल used to be yeah, there. yeah. He is also retired recently. Yeah. But it's so sad what happened with KK. Yeah, it's so sudden and so tragic. And What a singer. Yeah, मेरे what को a अभी रियलाइज होता love. जब मैं कोई गाने सुनता हूँ ना. मेरी आपकी हर फिल्म में केके का तो एक गाना होता ही होना ही होता होता था. आई थिंक वो जो बजरंगी भाईजान गाने जो हैं तू वो जो बार-बार मिला, तू जो जो मिला बजरंगी, वो that's रिपीट पे है beautiful. दुनिया की लाइफ में. आई थिंक वो गाना. Really sad. मैं कहा, राजन भाई अभी That's राजन भाई को Rajan. भेजूंगा. अरे वाह, this is during Chandu Champion. दिवाली है ना ये? आपके घर के दिवाली. हाँ. Yeah, this is nice. This is from New York. This was the beginning of a very special bond. You know, for Used to look very different. yeah, I didn't. So New York is the only film in which I didn't keep a mustache, a beard. Kabul I kept a beard. New York I didn't keep a beard. Tiger half and half. After that I always kept a beard. एक दो बार ही shave किया but other. And this was so for Katrina also. You see, it was why it was a life-changing experience was that, as she said the whole setup of this film was very different. It was a younger setup, younger ADs. For a long time, like she came onto set, she would keep calling me sir. So I finally had to say, yaar, your boyfriend is 4 years older than me. Please, मुझे sir मत बुलाओ. And that's how we sort of, And the thing is, what was beautiful about this film was it was really an underdog film. ये मेरी दूसरी फिल्म थी. मुझे कुछ नहीं पता था कमर्शियल सिनेमा क्या सिनेमा. मेरी दूसरी फिल्म थी, कहानी थी, हमें सुनानी थी. हम लोग गए 100 दिन न्यूयॉर्क में रहे, 4 महीने हम न्यूयॉर्क में थे, पूरी पिक्चर वहाँ शूट करी और वापस आ गए. तो किसी को पता ही नहीं था हम ये पिक्चर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं. कुछ हल्ला भी We नहीं just था. went, John, I think Neil was so good in that film. Neil yeah, को हाँ, we all went, and the bond that we got in this film na, till date stays between all, like Karishma Kohli, my associate for years. This was the first film. Ali was my first AD in this. Ali Abbas Zafar. I think इस फिल्म में बहुत लोगों को दिया है. I think it's So it was really और मुझे याद है मैं पता नहीं क्यों
लेकिन द फर्स्ट 20-30 डेज ना, करीना और कटरीना में उस टाइम जबान पे करीना बैठा हुआ था, एंड फॉर द फर्स्ट 20 डेज I used to call her Karina, and then slowly, then when we became friends, Katrina became so sort of, I became used to it. In Bajrangi, for a long time I called Katrina. This is again, this is so sweet of Shah Rukh to have done this. So मैंने अपनी पहली OTT की सीरीज बनाई, Forgotten Army, and this is something that a lot of people don't know. Shah Rukh's father was very closely associated with General Shahnawaz Khan, and General Shahnawaz Khan is one of the generals of the Azad Hind Fauj. Netaji's Azad Hind Fauj के top generals में से Shahnawaz Khan थे, and Shah Rukh's father was a close associate with him, so he has a connection with Azad Hind Fauj. And when I made Forgotten Army, so if those who have seen Forgotten Army, हर episode से पहले एक छोटा सा 30 सेकंड का introduction आता है, जिसमें एक वॉइस ओवर है, गिविंग यू द कॉन्टेक्स्ट, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एपिसोड. सो आई सेड यार ये किसकी आवाज़ हो सकती है, एंड आई सेड यार शाहरुख कर दे. एंड सो आई जस्ट टुक अ शॉट एट इट एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड शाहरुख, देयर इज दिस सीरीज आई मेड ऑन आज़ाद हिंद फौज, will you voice it for me? And without batting an eyelid, 1 second, he said, of course I'll do it. And he just came to the dubbing studio in Bandra, and he just sat and he did the dubbed it for free. He refused to take any money, nothing. He just did it because of the fact that we've known each other for years. He's always been so gracious and generous with his affection, and Shah Rukh Khan. Yeah, and it was so special, this moment, that he just decided to say that we'll do it. And as I mentioned, he is somebody I've known since before he joined the film industry, because I was used to be a close friend in Delhi with Gauri, and we danced together in West Side Story, and then I studied from his notes and everything. So this is Bajrangi. Day 1 Delhi shoot. Day one Delhi shoot. ये मुझे याद है, ये सीन है where he is bringing मुन्नी back from the bus on a rickshaw, and ये जामा मस्जिद के सामने देखो, हम भी मतलब सलमान खान को चांदनी चौक और जामा मस्जिद में ले गए रियल शूट करने के लिए. आप भी तो बड़ा मन, आप सर आपको एक दो आपके जो डॉक्यूमेंट्री वाला जो अंदर आदमी है ना, वो रुकता नहीं. और मुझे याद है इसके दूसरे दिन हम लोग चांदनी चौक के अंदर एक गली में शूट कर रहे थे. अच्छा, हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है बाहर. The police guys came, the assistant commissioner of police, and he said, आपको पता ही नहीं है, लेकिन you are surrounded by 25,000 people. आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि उन सबको पता चल गया कि आप सलमान खान के साथ यहाँ शूट कर रहे हो. तो फिर हमें एक डिकॉय गाड़ियाँ लाए, कुछ टाटा इनोवाज लाए, उसमें सलमान को छुपाया, पीछे के रास्ते से सलमान को निकाला हमने, फिर निकले हम. अदरवाइज यू आर लाइक द पुलिस आर नॉट कम, निकल ही नहीं पाते. 25,000 लोग सराउंड कर चुके थे. आई मीन दैट्स हिज स्टारडम यार. थैंक यू सर, ये बहुत था आज. मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा आई थिंक हार्ड टू वर्ड आपसे बातचीत के, लाइक दिस वाज सो मच. दिस इज लाइक एक्चुअली द चैट्स वी हैव इन ऑफिस ना, कभी-कभी बैठ के चाय के साथ यही करते हैं. इट वाज लाइक हैविंग अ सिमिलर चैट. और इसका डिटेल डिस्कशन होगा, एक्टर्स के लिए अच्छा होगा देखेंगे शोज पे. जो बहुत से लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, जो हमने पूछा था कि क्या पूछना चाहते हो. एक पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू हैंडल अ क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट विद एन एक्टर. तो फर्स्टली तो मैं क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट जो टर्म होता है ना, आई डोंट बिलीव इन दैट. ओके, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि जो लोग बोलते हैं अरे आप लोगों में क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए, मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि अगर मेरा एक्टर या एक्ट्रेस के साथ क्रिएटिव डिफरेंस ना हो, या अगर मेरे एक्टर या एक्ट्रेस ने ये बोला कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, तो देन आई विल फील कि यार ये तो दे नॉट इंटरेस्टेड इन द फिल्म. बिकॉज अगर कोई क्रिएटिव पर्सन किसी भी एक फिल्म में है, देयर इज बाउंड टू बी देयर इंटरप्रिटेशन, देयर इज बाउंड टू बी देयर व्यू ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड दे शुड वेरी फोर्सफुली से कि नहीं ऐसे करते हैं. तभी तो पता चलेगा ना कि इसके बारे में सोच रहे हैं. अदरवाइज लगे ये तो ब्रेन डेड है, मैं जो बोल रहा हूँ ये करे जा रहे हैं. तो क्रिएटिव डिफरेंस तो या क्रिएटिव प्रॉब्लम इज नेवर अ प्रॉब्लम. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आई थिंक फिल्म मेकिंग एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, और मेरा जो सेट है वो तो बहुत ही डेमोक्रेटिक सेट है. मेरा तो सबसे जूनियर मोस्ट एडी भी जो है वो मुझे आके बोल सकता है. मैं चाहे मना कर दूं, चाहे 100 सजेशंस आए, एंड आई माइट से कि नहीं मुझे तो वही करना है. कास्ट में भी सभी होते हैं. हाँ, लेकिन सजेशन तो आना चाहिए ना. देन यू कैन
थिंक इट थ्रू एंड समटाइम्स दैट कहते हैं ना 100 में से एक भी ऐसा सजेशन आ जाए वेयर इट मेक्स यू डू समथिंग बेटर देन व्हाट यू हैड थॉट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड नेवर बी क्रिएटिवली सो एरोगेंट कि सही जो मैंने सोच लिया वो बेस्ट है, वो कभी नहीं होता यार. देयर ऑलवेज बी अ फ्रेश इनसाइट. सो I don't even look at it as a creative differences. I feel कि more than happy. Then it's a simple question. See, what is direction? Direction is actually about managing human energies. Direction is about managing the energies of 100 people on set and making sure the vision that you have finally comes on set. So, जो main collaborator is your actor. आप कितना भी अच्छा लिख लो, कितने भी अच्छे lines लिख लो, अगर वो फाइनली डिलीवर तो वो एक्टर ही करेंगे ना. तो अगर उनका ही आपके मेन कोलैबोरेटर से आप फीडबैक नहीं लोगे या उनका ओपिनियन नहीं सुनोगे तो इट कैन नेवर बी अ प्रॉपर प्रोसेस. सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट एंड देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ या तो वो मुझे कन्विंस करेंगे या मैं उनको कन्विंस करूंगा. सर जैसे आप इतना मेरे लिए बोला, मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए, तो एलजी ने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बूम बॉक्स दिया है ताकि आप आराम से घर पे बैठ के अपनी खुद की फिल्मों को दोबारा से देखे, म्यूजिक सुने और उसका एक्शन सीक्वेंस को और अच्छे से सुन पाए. तो ये बहुत ही कमाल का एलजी की तरफ से आपके लिए है. सुपर्ब है यार ये. हाँ जी, एक्स बूम यस, एलजी का नया वाला सेक्शन है. आई थिंक ये नाउ हम सबको दिया. आई थिंक आप ये हम अपना रणवीर सिंह की तरह अपनी जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक साथ लेके सर अच्छा हो जाएगा. हमें भी करना चाहिए. व्हाई ओनली एक्टर कैन हैव ऑल द फन, डायरेक्टर भी, कास्टिंग डायरेक्टर कैन आल्सो डू इट. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मुकेश.